अर्चित नोवुड प्राइवेट लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 30 अगस्त एंड 3 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली कंपनी का नाम भी है अर्चित नोवुड प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली यहाँ पर वुड रिलेटेड ही कंपनी काम करती है। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी यहाँ पर 4 टाइप के प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहला एमडीएफ। यहाँ पर एमडीएफ क्या होता है, मीडियम डेंसिटी के जो फाइबर बोर्ड होते हैं, जो आपने देखा होगा घरों में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, इस टाइप के जो फाइबर बोर्ड होते हैं कंपनी वो बनाती है। उसके अलावा जो हमारे हाई डेंसिटी के जो फाइबर बोर्ड होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। इस टाइप के आपने देखा होगा फाइबर बोर्ड जो आपको काफी ज्यादा यूज में आते हैं, वो भी कंपनी बनाती है। जो इसका थर्ड प्रोडक्ट है वो है हमारा कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड। बेसिकली इस टाइप के जो बोर्ड्स आपने देखे होंगे जो घरों में काफी ज्यादा यूज होते हैं, वो इस टाइप के बोर्ड भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा जो यहाँ पर इसका लास्ट जो यहाँ पर चौथा प्रोडक्ट है वो है हाई प्रेशर लैमिनेट। मतलब आपने देखा होगा इस टाइप की जो यहाँ पर आपको बोर्ड मिलती है ना प्लाई टाइप की, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब जो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, लैमिनेट। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर लैमिनेट जो भी बोर्ड होते हैं वो कंपनी देती है, इस टाइप के जो बोर्ड्स होते हैं। तो कंपनी का बेसिकली बोर्ड रिलेटेड ही बिजनेस है। कंपनी ये मोटा मोटा 4 जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो ही ऑफर करती है। अगर हम बात करें कंपनी की तो एज ऑफ नाउ कंपनी के पास जो है 149 एम्प्लॉइज हैं जो कि वर्किंग है 2024 के अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो अगर आप एसेट्स की तरफ देखोगे तो 2021 में अप्रॉक्स इसके 52 करोड़ रुपीस के एसेट्स थे। उसके बाद 2022 में ये 81 करोड़ के हुए, फिर 119 करोड़ के हुए और आज की डेट में 166 करोड़ के एसेट्स कंपनी के हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा एसेट जो है वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू 39 करोड़ का था 21 में, फिर बढ़ के हो गया 134 करोड़ का। उसके बाद 2023 में अप्रॉक्स 153 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू किया कंपनी ने, और इस साल यानी कि 2024 में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 185 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कर लिया है। तो रेवेन्यू भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था हमारा 2021 में, और आज की डेट में अप्रॉक्स कंपनी ने जो 36 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है और रेवेन्यू कितना था 185 करोड़ का। दैट मीन्स आप मान सकते हो मोटा मोटा 20% के आसपास का कंपनी को जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा है। सो अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। 2023 जो लास्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 36 करोड़ की यहाँ पर नेटवर्थ हो चुकी है। और अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2022 में जो है कंपनी नेगेटिव में थी, कोई रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी पे नहीं थे और 60 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में थे। और आज की डेट में कंपनी के पास अप्रॉक्स 74 करोड़ रुपीस के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस हैं। और बोरोइंग की तरफ देखोगे तो यहाँ पर 17 करोड़ की बोरोइंग थी आपकी 2021 में, जो 2023 में घट के रह गई सिर्फ 5 करोड़ 76 लाख की। तो ओवरऑल इन फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अच्छा ग्रो कर रही है और फाइनेंशियल्स मुझे काफी सही लग रहे हैं। अभी एक बार की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। ओफ शानदार, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 57.41 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.38, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.41, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 20% जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो दैट मीन्स फाइनेंशियल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप कह सकते हो फाइनेंशियल्स पे तो कंपनी पूरी तरह से जीत गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर ईपीएस तो 14.16 का ईपीएस है। इशू प्राइस इसका हमारा अगर देखेंगे तो इशू प्राइस है 257 का। ओके, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ा और होता तो ठीक था, मगर ये भी ठीक ही है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखोगे तो 19.06, ये भी ठीक है। सो अब ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल की तो 30 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 3 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड है वो 257 से 270 होगा और आपको पता है 270 पे ही कट ऑफ जाएगी। और एक लॉट में आपको 400 शेयर देखने के लिए मिलेंगे। और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पर BSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो इसका अलॉटमेंट होगा 4 सितंबर को हो जाएगा। रिफंड आपको 5 सितंबर को हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो। और आपके डीमेट में शेयर भी 5 सितंबर को आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट हो गया तो। और लिस्टिंग जो हो जाएगी 6 सितंबर को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, आप एक ही लॉट अप्लाई करना चाहते हो, देन यू विल फॉल अंडर यहाँ पर
रिटेल कैटेगरी। सो बेसिकली रिटेल कैटेगरी में आप जो है एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, 400 शेयर का एक लॉट है जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,08,000 रुपए। सो इफ यू वांट टू अप्लाई मोर देन 1 लॉट देन आपको यहाँ पर मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप आ जाओगे HNI कैटेगरी में, और यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 2,16,000 रुपए 2 लॉट के लिए। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पर करंटली जो 93.92% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 69.15% ओनली। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। जीएमपी कितनी चल रही है, क्योंकि मोस्टली लोग तो जीएमपी और लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। सो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी अप टू डेट न्यूज मिलती है। जैसे कि कोई अगर आईपीओ आने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा, जीएमपी में कुछ भी चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम जीएमपी की बात करें तो 270 रुपीज की जीएमपी चल रही है अगेंस्ट 270 प्राइस, मतलब 270 रुपए यहाँ पर प्राइस रखा गया है, उसके अगेंस्ट में ग्रे मार्केट में लोग 270 एक्स्ट्रा देने के लिए इस आईपीओ के लिए तैयार हैं। सो ओवरऑल 100% की यहाँ पर जीएमपी चल रही है। मतलब इस आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट है हमारा मिनिमम 1,08,000, करंट जीएमपी के हिसाब से आपका पैसा डबल हो सकता है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जीएमपी सिर्फ एक अनुमान लगाने के लिए आपके लिए एक इंडिकेशन है, बट ये कोई फिक्स नहीं होता कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसके बेसिस पे इतना प्राइस हो सकता है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। तो अब आप मान सकते हो अगर ऐसी जीएमपी कोड लिस्टिंग हो जाती है तो 100% आपको प्रॉफिट हो सकता है। 1,08,000 का 1,08,000 आपका बन सकता है, यानी कि 2,16,000 आपके बन सकते हैं, बट इट इज नॉट फिक्स। आपको यहां पर ये चीज ध्यान में रखनी होगी। और उसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं और जीएमपी भी कंपनी की अच्छी चल रही है, बिकॉज जो एसएमई आईपीओ है उसमें मेरा पर्सनल क्राइटेरिया होता है मिनिमम अगर 50% से ऊपर जीएमपी देन आई विल अप्लाई। सो इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, दैट मींस मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको अपना डिसीजन लेना तो आप इस वीडियो के हेल्प ले सकते हो, बट एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।